नमस्कार, मैं हूं सुनील नारनूली और आप देख रहे हैं शिक्षा सरोकार सीजन 3। प्रेम भंडारी साहब का एक शेर है कि जिस पर तमाम उम्र बहुत नाज था मुझे, मेरा वो इल्म मेरी सिफारिश ना बन सका। ये वो कौन सा इल्म है जिसको लेके हम लोग तमाम उम्र नाज करते हैं और उसके बावजूद वो हमारे किसी काम नहीं आता है? वो काम है कि जिसमें आप आभार व्यक्त करना नहीं जानते हैं, दूसरों के प्रति ग्रेटफुल नहीं होते हैं, तो आपकी तमाम कोशिशें कहीं, तमाम शिक्षा कहीं वो बेकार हो जाती है। वो कहते हैं कि डिग्रियां तो तालीम के खर्चों की रसीदें हैं, इल्म तो किरदार में नज़र आता है और ये इल्म किरदार से बनता है और इस किरदार में ये इल्म आए इसके लिए ज़रूरी है कि आपके भीतर आभार हो। तो अगर आभार इतना महत्वपूर्ण है तो फिर इसको दुनिया अपने आप के अपने भीतर समाने क्यों नहीं देती? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब आज हम जानने की कोशिश करेंगे और इसके लिए हमने हमारे साथ में आमंत्रित किया है हमारे महत्वपूर्ण अतिथियों को। तो पूजा जी, आपका हृदय से अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इस कार्यक्रम के लिए समय दिया। दर्शकों को बताना चाहूँगा, पूजा जी रेकी ग्रैंड मास्टर हैं, वास्तुशास्त्र एक्सपर्ट हैं और कंसल्टेंट हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। और आपकी अनुमति हो तो कार्यक्रम को शुरू करूँ। पहला सवाल मैं हमारे साथ में जुड़े हुए पूजा जी से लेना चाहूँगा। पूजा जी, मैं आपकी तरफ ये सवाल लेकर बढ़ रहा हूँ, तो मैं ये जानना चाह रहा था कि अगर हम इसी कृतज्ञता की जो बात करते हैं, ग्रेटिट्यूड की हम लोग जो बात कर रहे हैं, अगर हम हमारे जीवन में शामिल कर लेते हैं तो ये हमारे होलिस्टिक डेवलपमेंट की हम लोग जो बात करते हैं, ओवरऑल वेलबींग की जो हम बात करते हैं, उसमें किस तरह से हेल्पफुल हो सकता है? सबसे पहले आपको सुनील जी धन्यवाद और सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। मेरे हिसाब से विश्व की ऊर्जा का जो नियम है, वो नियम ऐसा है, हम जिस किसी चीज के लिए थैंकफुल है, आभारी है, ग्रेटफुल है, शुक्रगुजार है, तो वो डबल हो जाता है, डबल स्पीड में मल्टीप्लाई होकर हमारे पास आ जाता है। क्योंकि कहते हैं, रिसर्च भी कहता है, जब हम ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं, जब हम थैंकफुल बोलते हैं, तो इससे हमारा स्ट्रेस, एंजाइटी, सब कुछ, हमारा दर्द पूरी तरह से कम होकर खत्म भी हो जाता है और हमारा जो इम्यूनिटी है वो भी इंप्रूव हो जाता है। तो ऐसे मेरे कई स्टूडेंट्स हैं रेकी में जो रोज प्रैक्टिस करते हैं ग्रैटिट्यूड टेक्निक। काफी लोग लिखते हैं, काफी लोग धीमे आवाज में बोलते हैं, डेली करते हैं, जिसके वजह से उनके जिंदगी में ऐसे अनुभव आए हैं जो शायद मेडिसिन से भी नहीं आए होंगे, बट उनके सिर्फ ग्रैटिट्यूड टेक्निक, यार कृतज्ञता करने के वजह से ही उन्हें रिजल्ट्स मिले। जी 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 जी, बहुत बहुत धन्यवाद। यानी कि जो शक्तियां हैं वो दुगनी हो जाती हैं क्योंकि उसके अंदर प्रसन्नता का भाव शामिल हो जाता है और जब व्यक्ति खुश होता है, प्रसन्न होता है, तो जाहिर सी बात है ऊर्जा का संचार भी अपनी चरम के ऊपर होता है। बहुत महत्वपूर्ण बात की पूजा जी, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ आपका। रिश्तों को सुधारने में भी क्या ये कृतज्ञता कोई महत्वपूर्ण रोल, कहीं भूमिका कहीं वो अदा कर सकती है? क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है, दोनों लोग जुड़ते हैं और फिर थोड़े दिनों में दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। सबसे पहले चीज तो ये है कि रिश्ते जो होते हैं ना, उसमें जितने भी, या आप और मैं जैसे दो लोग होते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो हमें उनका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। अब रिसर्च ये कह रहा है कि कुछ शब्द जो होते हैं वो किसी फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे होते हैं जी। जैसे नकारात्मक जो शब्द होते हैं जो हम यूज करते हैं नॉर्मली, वो लो फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करता है, और जो सकारात्मक, जो पॉजिटिव वर्ड्स होते हैं, वो हाई फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करते हैं। अब ये जो थैंकफुल वर्ड है ना, ग्रेटफुल, आभार, शुक्रिया, ये जो शब्द है ना, वो बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे होते हैं। तो जब हम एक्सप्रेस करते हैं हमारा ग्रैटिट्यूड या कृतज्ञता किसी भी इंसान के तरफ या किसी भी चीज के तरफ जी, तो इसका मतलब होता है हम उसका केयर कर रहे हैं, रिस्पेक्ट कर रहे हैं, हम उन्हें इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। इंपॉर्टेंट, और जब ये सामने वाला इंसान ये महसूस करता है ना, ये जब फील करता है, महसूस करता है, तो उसका जो रिस्पॉन्स होता है ना, वो पॉजिटिव होता है, क्योंकि वो वैल्यूबल फील कर रहा है उस वक्त। और जब वो वैल्यूबल फील करता है ना, तो हमारा रिश्ता मजबूत होते जाता है। तो मैं तो ये कहती हूं कि अगर इस वक्त आपकी जिंदगी में जो भी लोग हैं, जो भी इंसान है, जो भी चीज है, आपने तो उसे आशीर्वाद के रूप में ही लेना चाहिए। आपने आभारी होना ही चाहिए, क्योंकि आपको ये जो मनुष्य जीवन मिला है, ये बहुत ही बहुत संघर्ष के बाद मिला है, तो आपने तो आभारी होना ही है। और जितने भी लोग हैं आपके आसपास, अगर आपको उनसे पॉजिटिव ऊर्जा चाहिए, तो आपको तो सबसे पहले थैंकफुल होना ही होगा, सबसे पहले अपने तरफ, और जितने भी लोग हैं आपकी जिंदगी में उनके तरफ, तो रिश्ते तो अच्छे होंगे ही।
है ना? बहुत महत्वपूर्ण, प्रणाम करता हूं आपको। इतनी महत्वपूर्ण बात आपने हमारे साथ साझा की है कि जीवन को ये कृतज्ञता मूल्यवान बना सकती है, उन रिश्तों को मूल्यवान बना सकती है जिनके साथ में आप हैं, क्योंकि वहाँ पे आप ये बताते हैं कि आप उसके लिए कितनी अहमियत रखते हैं। तो ये अहमियत जो एक छोटा सा लफ्ज़ है, ये ज़िंदगी के अंदर बहुत सारी खुशियाँ ले आता। पूजा जी, यहाँ पर सेटबैक्स लाइफ में ऐसे होते हैं जो आपके चाहे और अनचाहे, चाहता तो कौन है, अनचाहे जीवन में शामिल होते हैं। तो इन हार की स्थितियों से निपटने के लिए भी क्या ये कृतज्ञता किसी तरह से कामयाब हो सकती है? जरूर। मैं कहना चाहूंगी एक मेरा अपना भी अनुभव, और कुछ ऐसे से शुरुआत करूंगी कि मेरे जिंदगी में फेलियर्स है, जो असफलता है, चुनौतियां है, सेटबैक्स है, वो एक आशीर्वाद के रूप में थे। क्योंकि अगर वो ना होते तो आज मैं अपने आप को उसमें से उभर कर, सुधार कर, आज मैं जहां हूं वो नहीं बन पाती थी। क्योंकि वो मेरे अनुभव है। उसे हम फेलियर्स जो शब्द कहते हैं ना, वो नेगेटिव शब्द है। मैं कहना चाहूंगी वो हमारे एक्सपीरियंसेस है, वो सिचुएशंस है जो हमें एक्चुअली बनाता है। हमारा जो रियल मी है वो उसे उसका रूप देता है। कहने का मतलब है, एक नॉर्मल इंसान जो होता है ना, जब उसके लाइफ में कुछ फेलियर्स आता है, असफलता आता है, तो नॉर्मल इंसान क्या करता है? ब्लेम, क्रिटिसाइज, कंप्लेन, है ना? जिसके चलते वो और भी ज्यादा नेगेटिव फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहा होता है, जिसके चलते उनका फ्यूचर और भी ज्यादा खराब हो जाता है। बट ग्रैटिट्यूड हम जब प्रैक्टिस करें तो यूनिवर्स हमें ना बहुत बार टेस्ट करता है कि देखते हैं इसके पास सब कुछ है, तब ये ग्रेटफुल है, थैंकफुल है, आभारी है, खुश है। जब इसके पास कुछ नहीं है या थोड़ा कम कर दिया है तो फिर भी ये आभारी है, वो चेक करेगा। तो मेरे ऐसे कई स्टूडेंट्स हैं, आपको पता है, कि वो लिटरली डेली जब ग्रैटिट्यूड करते हैं, समय तो सबके लाइफ में अच्छा बुरा आता ही रहता है ना? आता है, वो तो जीवन है, अच्छा बुरा होते रहेगा। मेरे भी ऐसे कुछ मुश्किल समय में ऐसा कुछ समय आ गया था कि एक बड़े घर से उसको छोड़कर मुझे एक छोटे घर में आना पड़ा था। और ऐसा भी समय था जहां मेरे पर्स में सिर्फ 100 रुपए था। बट उस वक्त भी मैं उस 100 रुपए को देखकर कहती थी, थैंक यू, मैं आपके आभारी हूं जो आप मेरे साथ हो इस वक्त भी। मतलब जितना है उसके लिए भी मैं आभारी हूं। जब थे तभी भी, जब कम है तभी भी, और जब नहीं होगा तभी भी। तो यूनिवर्स ना मजबूर हो जाता है, ये विश्व की ऊर्जा मजबूर हो जाती है आपको और भी आशीर्वाद और अबंडेंस देने के लिए, क्योंकि वो जान चुका है, अरे ये व्यक्ति इसके पास जब था तभी भी ये खुश था, आभारी था। आज जब इसके पास कुछ नहीं, जब मैं इसको टेस्ट कर रहा हूं, तभी भी ये आभारी है, खुश है। और ये मतलब किसी फायदे के लिए तेरे पास नहीं आ रहा है, ये प्रेम की वजह से आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बस समय की सीमा, इसलिए विराम देना चाहूँगा आज को, लेकिन आज मैं भी हृदय से कृतज्ञ हूँ कि आपने समय निकाला और हमारे दर्शकों को और मुझे बड़ा समृद्ध किया अपने विचारों से, अपने अनुभवों से। दर्शकों फिर मिलेंगे इस मंच के ऊपर और जानेंगे कि जीवन में किस तरह से और इस तरह के जो अनछुए पहलू रहते हैं, जिन्हें हम जानते ज़रूर हैं लेकिन छूते नहीं, महसूस नहीं करते। तो भावों को छूने की परंपरा जारी रहेगी। मिलेंगे अगले अंक में, तब तक के लिए आभार, अभिनंदन और शुभकामनाएं।